धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कांग्रेस ने मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार की वित्त मंत्री और मोदी सरकार के कानून मंत्री को लीगल नोटिस भिजवा दिया है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि कांग्रेस ने आखिर ये नोटिस इन दो मंत्रियों को ही क्यों भिजवाया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपके सामने रखेंगे और यह भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अब नोटिस मिलने के बाद या नोटिस भिजवाए जाने के बाद ये दोनों मंत्री क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ईडी की क्या दुर्गत बनाकर रख दी है मोदी सरकार ने, आंकड़ों की ज़बानी सुन लीजिए। ईडी और सीबीआई पिछले 8 वर्षों के अंदर ईडी ने इस वक्त 5422 केस ईडी के चल रहे हैं। ये बड़े हैरानी करने वाले फिगर्स हैं। 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं, उसमें से 5310 केस, 5422 में से 5310 केस सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के, और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं। 5422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं। 5422 में से 5310 केस पिछले मोदी सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डालने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। सुन लिया आपने अजय माकन को। वो बता रहे हैं कि 2014 से पहले ईडी के पास सिर्फ 12 मुकदमे थे, लेकिन 2014 के बाद यानी जब से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं, मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों के दौरान दे दनादन 1500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े पर अभी तक मोदी सरकार की तरफ से सफाई नहीं आई है। हाल फिलहाल में अभी लोकसभा के अंदर मोदी सरकार ने जवाब दिया था कि सिर्फ 1% मामलों में आज तक ईडी कार्रवाई कर पाई है पिछले 15-20 सालों के दौरान। तो यह आंकड़ा बताता है कि वाकई में मोदी सरकार जो ये संस्थाएं हैं, जो ये एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग कर रही है। अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे की जिसमें नोटिस भेजा गया है वित्त मंत्री को और कानून मंत्री को। हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सेलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। और अलग अलग बातें जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर were not satisfactory, the answers were not satisfactory, and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said। तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सेलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सेलेक्टिव लीकेजेस बंद करें, और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की ये कोशिश करी जा रही है।
तो सुन लिया आपने अजय माकन को। वो बता रहे हैं कि वित्त मंत्री को और कानून मंत्री को नोटिस भिजवा दिया गया विवेक तनखा की तरफ से, और ये नोटिस भिजवाया गया है इसलिए क्योंकि ईडी पूछताछ कर रही है। आजकल राहुल गांधी से, आज सोमवार का दिन है, वो फिर से एक बार ईडी के सामने पेश होने जा रहे हैं, और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन ने नोटिस भेजने की ये बात मीडिया के सामने रख दी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ईडी चुनिंदा चीजें मीडिया में लीक कर रही है और मीडिया उन पर उल्टी सीधी खबरें बना रहा है, जिससे राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है, कांग्रेस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए नोटिस भेजा जा रहा है मोदी सरकार को। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने यह भी बताने की कोशिश की कि आज देश में लोकतंत्र की क्या हालत होकर रह गई है। उन्होंने बताया कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर में जा रहे थे तो उन्हें जगह जगह रोका गया, 4 बार उन्हें गाड़ी बदलनी पड़ी और थानेदार से किसी तरह इजाजत मिलने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंच पाए हैं। वो भी सुन लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि ईडी ही नहीं, तमाम जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस हो, उनका मोदी सरकार द्वारा किस तरीके से प्रयोग या दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी जब यहाँ पर एआईसीसी में आप सब लोग भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से देश के प्रमुख विपक्षी दल के मुख्यालय को पुलिस ने छावनी में एक तरीके से परिवर्तित कर दिया। मैं इस प्रमुख विपक्षी दल का राष्ट्रीय महासचिव हूं और मुझे 4 जगह के ऊपर गाड़ी से उतर करके पुलिस को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ा। तो क्या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, जहां पर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय के अंदर वहां पे महासचिव को आने के लिए इलाके के एसएचओ को रिक्वेस्ट करके यहां पर आना पड़ता, और वो भी वेट कराते हैं, अपने ऊपर के आकाओं से पूछते हैं, गाड़ी के अंदर देखते हैं और उसके बाद में आने देते हैं। मैं नहीं समझता कि आज तक के इतिहास में कभी भी हमारे देश के अंदर किसी भी विपक्षी पार्टी के ऑफिस में इस प्रकार से आक्रमण हुआ होगा, जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि पुलिस पूरी तरीके से एआईसीसी के ऑफिस के अंदर गेट को तोड़ते हुए आई और अंदर आकर के लाठीचार्ज करना शुरू किया। कई आपके मीडिया कर्मियों ने भी उस चीज को देखा। सुन लिया आपने अजय माकन को। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस जारी करवा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कानून मंत्री और वित्त मंत्री इसका किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। यहां नोटिस के बारे में बात करें तो अगर 15 दिन के भीतर ये दोनों कोई जवाब नहीं देते हैं तो कांग्रेस के पास अधिकार है कि वो इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दे मानहानि का। दूसरा, वो जवाब दे सकते हैं और जवाब देके वो कांग्रेस को संतुष्ट कर सकते हैं और इस मामले को निपटा सकते हैं कानूनी कार्रवाई करके ईडी के किसी अधिकारी पे कि भैया तूने कैसे लीक कर दिया, ये कैसे हो गया, ये फलाना कैसे हो गया, अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन एक खबर थी, मुझे लगा उससे आपको रूबरू जरूर कराया जाना चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।